हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says draw diagrams to show the difference in structures of squamous, cuboidal and columnar epithelium. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम यानी कि एपिथेलियल सेल्स. और इस क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हमें डायग्राम से डिफाइन करना है. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स को. सबसे पहले क्या होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहते हैं. और ये स्क्वामस सेल के लिए क्या होता है, जो हाइट और विड्थ है एक सेल का वो सिमिलर नहीं होते हैं. इसका जो हाइट है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और इसका जो विड्थ होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, कुछ इस तरह. और अभी सेल है तो इसके बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा और हमें यूनिसेल्युलर ही यूनिलेयर्ड ही देखने को मिलता है, यानी कि एक ही इसका जो लेयर है. तो ये वाला पहले हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसका नीचे आ गया कनेक्टिव टिश्यू. और ये जो सेल हमने ड्रॉ किया है वो है स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स को. यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और उसके नीचे हमें कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलेगा. ये वाला स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है तो इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी एक साथ ही लेबल करेंगे. क्यूबॉइडल सेल में क्या होता है, ये जो सेल का साइज है यानी कि हाइट और विड्थ सबके लिए सेम होता है, यानी कि ऐसे. अभी एक सिंगल लेयर ही हमें देखने को मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ऐसे करके रहेगा और हर एक सेल के बीच एक न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट रहेगा. ये बीच में जो सॉलिड डॉट्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस. सो दिस इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल. और लास्ट हमें ड्रॉ करना है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉलमनर. और यहाँ पर भी क्या होगा, पहले हमारे पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल का जो हाइट है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और जो विड्थ है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि ऐसे माफिक हाइट बड़ा है विड्थ छोटा है, ऐसे करके एक सिंगल लेयर ऑफ सेल हमें देखने को मिल जाएगा. तो हमें इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पूरा जो सेल्स है उसको ड्रॉ कर लेना है. और अभी सेल प्रेजेंट है तो इसके भीतर हमें क्या करना होगा, न्यूक्लियस भी ड्रॉ करना होगा. तो ये जो सॉलिड डॉट्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये हो गया क्या, न्यूक्लियस. तो अभी हमें इसको लेबलिंग भी करना है. तो ये वाला है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है हमारे कनेक्टिव टिश्यू, जो मैं यहाँ पर ही लेबलिंग कर देती हूँ. So these are the three different kind of epithelial cells and their diagrams. Hope you understood it well. Best of luck.